संबल बैचोई आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार वितरण में तो बड़े पैमाने पर अनियमितता का खुलासा हुआ है। जिलाधिकारी के निर्देश पर कराई गई जांच में 50 केंद्रों में गड़बड़ी सामने आने के बाद दोषियों पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। आपको बता दें, जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से वितरित किए जाने वाले पोषण आहार में बड़े पैमाने पर धांधली का मामला सामने आया। जिलाधिकारी के निर्देश पर कराई गई जांच में 50 आंगनबाड़ी केंद्रों की जांच की गई, जिसमें 50 केंद्रों पर गड़बड़ी सामने आई है, जबकि 38 केंद्रों पर गंभीर अनियमितताएं भी पाई गई। जांच के दायरे में जेरोई, हयातनगर, बुद्धनगर, खंडवा, अकरौली, गुमथल, मझाबली और नेहटा गांव के आंगनबाड़ी केंद्र शामिल रहे। पहले चरण में विभागीय अधिकारियों द्वारा जांच किया गया। 38 केंद्रों पर गड़बड़ी मिलने के बाद जिलाधिकारी ने शेष 12 केंद्रों की जांच के लिए विशेष टीम भी गठित किया। इसी कड़ी में खंड शिक्षा अधिकारी, ऑडिटर, ग्राम पंचायत प्रतिनिधि और संबंधित ग्राम सचिव को शामिल किया गया ताकि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो पाए। जब इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी यानी कि डीपीओ महेश कुमार से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि जांच का वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराया गया और जांच में 50 केंद्रों पर गड़बड़ी पाई गई। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पूरी तरह पारदर्शी तरीके से जांच कराई जा रही है। वहीं आपको बता दें, 38 केंद्रों की रिपोर्ट आ चुकी है और हर केंद्र में 20 से 25 लाभार्थियों के बयान दर्ज किए गए। शिकायत समानता सभी पर बराबर है, किसी पर ज्यादा काम किसी पर ज्यादा है, लेकिन शिकायत में ज्यादातर एक जैसा ही मामला सामने है। अगर एक घर में 3 से 4 लाभार्थी है तो यहाँ पर 1 या 2 लाभार्थी को छोड़ दिया गया। कुछ लाभार्थियों के बयान दर्ज कराए गए। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार नहीं मिलता है। किसी भी प्रकार का जो है, किसी ने ये भी बताया कि बच्चा 3 से 4 साल का हो गया बच्चा, लेकिन उसको पोषण आहार नहीं मिला। तो वहीं किसी ने बताया कि केवल 1 किलो गेहूं ही मिला। वहीं जांच पूरी हो चुकी है, आगे विधिवत कार्रवाई की जा रही। सर, जो ये आंगनवाड़ी केंद्रों की जांच विभाग द्वारा कराई जा रही है जिलाधिकारी के निर्देश पर, इसमें क्या चल रहा है, कैसे क्या हो रहा है सर? आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषाहार का ठीक से वितरण ना होना, इसके संबंध में 1 महीना पहले शिकायत आई थी। कमेटी जब गठित हुई उससे 1 महीना पहले शिकायतें आई थी। फोन के द्वारा कई ग्रामवासियों ने अवगत कराया। कुछ लोग यहाँ मिलने भी आए थे हमसे और उन्होंने कहा था कि बनिया खेड़ा में उन्होंने गांव के नाम भी बताए थे। उसमें पूरा गांव का नाम लिया गया था, जरूरी हयातनगर का नाम लिया गया था, गुमथल, बुद्धनगर, खंडवा, अकरौली, मझावली, गुमथल और रीठ और जनेटा और भी कई सारे हैं जिनको हम अभी जांच कराएंगे तो उसके बाद बताएंगे आपको। तो हमने वहाँ के बाल विकास परियोजना अधिकारी श्री दिलीप कुमार सिंह को कहा था कि आपके यहाँ कुछ गड़बड़ियाँ हैं, जिनकी शिकायतें आ रही हैं, आप इनको ठीक कर लीजिए। 1 महीने तक मैं इंतज़ार करता रहा। मैंने उनसे 2-3 बार बात भी की कि आप देख लीजिए, देख नहीं रहे हैं, तो कोई काम हुआ नहीं और शिकायतें बार बार आती रहीं। हमें भी कहने लगे लोग कि आप वो कर नहीं रहे हैं और आपको हम बता रहे हैं, सारे साक्ष्य हैं। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने फिर डीएम सर से बात करी तो डीएम सर ने पहले भी कह रखा है कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर बहुत अच्छा काम होना चाहिए। एक भी कुपोषित बच्चा कुपोषित ना रहे, हम उसको ठीक करा दें। आप लोग इस तरह से काम करिए, आप ऑफिस में बैठने के बजाय फील्ड में निकल करके काम करिए और विभाग को मिलने वाली सारी योजनाएं और सारे लाभ लाभार्थी तक पहुंचने चाहिए। उसमें पोषाहार भी शामिल था। तो हमने बात रखी हम कि सर इस तरह से शिकायतें आ रही हैं। तो सर ने पूछा फिर क्या करेंगे, जांच अगर करा लेते हैं तो उससे एक संदेश जाएगा कि बाकी केंद्रों पर चीज़ें सही हो जाएंगी। 1-2 लोग अगर कार्रवाई बचेगा तो कार्रवाई करी जाएगी। तो सर ने कहा ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शिकायतें जो हो रही हैं वो इतना विस्तृत गड़बड़ी नहीं होगी जितनी निकली है। तो मैंने फिर कमेटी गठित की अपने हस्ताक्षर से ही 9 तारीख में, 9 दिसंबर को, और पूरा में और जयरोई हयातनगर में जब जांच हुई है तो जांच में स्पष्ट हो गया कि जितने भी लाभार्थियों से बात करी जांच कमेटी ने, उन सब लाभार्थियों ने पोषाहार में गड़बड़ी संबंध में अवगत कराया। और जांच जो हो रही है उसमें जीपीएस कैमरे से वीडियोग्राफी भी हो रही है। वीडियोग्राफी इसलिए करा रहे हैं कि कल के लिए कोई देखना चाहेगा कि जो बयान दर्ज हुआ है वो बयान सामने वाले ने दिया है कि नहीं दिया है, तो वो हम दिखा पाएंगे। हमारे पास संरक्षित हैं सभी वीडियो जितने भी बने हैं। तो जांच होने पर जो मुख्य तथ्य है निकल कर को ये है कि 2 या 3 महीने में लाभार्थी को पोषाहार दिया गया, 1-2 महीने गैप किया गया। लगभग सभी लाभार्थियों ने ऐसा ही बोला है और एक केंद्र के करीब 25 से 30 और 40 लाभार्थियों के बयान दर्ज किए गए हैं। जांच ठीक ठाक हुई है। एक लाभार्थी से 1 मिनट 2 मिनट भी बात की गई है तो उन्होंने यही बताया है।
तो उस और दूसरा जो तथ्य निकल के आया वो कि एक परिवार में अगर 3 लाभार्थी हैं, 2 बच्चे हैं, स्वयं वो गर्भवती महिला है या धात्री माता हैं, तो उनके द्वारा ये बताया गया कि 2-3 लाभार्थी होने पर 1 लाभार्थी को दिया जाता है, बाकी पूछने पर बता दिया जाता है कम आया है, जबकि ऐसा नहीं था। जितने भी पोषण ट्रैकर पर लाभार्थी फीड होते हैं वो उन लाभार्थियों का पोषाहार शासन से जारी होता है। पोषाहार अब कार्यालय से सूचना भेजने पर नहीं मिल रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता स्वयं पोषण ट्रैकर पर लाभार्थी फीड करती हैं, उनके आधार और उनके मोबाइल से बच्चे के साथ छूटें दी गई, उसका आधार नहीं तो उनके माता या पिता का आधार से वो फीड हो जाता है और वो शासन से वही सूची निकाल करके उसी पर पोषाहार जारी हो जाता है। मान लिया जाता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने जो फीड किया है, लाभार्थी चढ़ाया है, वो लाभार्थी पात्र है, तो उतने लाभार्थी का पोषाहार आता है। तीसरी शिकायत ये थी कि 500 ग्राम दाल और गेहूं दलिया का पैकेट दिया गया है, जबकि उसका 1 किलो दाल और 1 किलो गेहूं दलिया का पैकेट बनता है। तो मात्रा की भी जो बयान दर्ज हुआ है, मात्रा भी कम दी गई है। अगला जो आया है वो ये है कि गर्भवती महिलाओं का 1.5 किलो दलिया का पैकेट होता है। किसी भी गर्भवती महिला को अभी तक जितने 38 केंद्रों की रिपोर्ट आई है उसमें यह आया है कि किसी भी गर्भवती महिला को 1.5 किलो दलिया का पैकेट नहीं दिया गया है। दूसरा आया है कि 2 महीने 3 महीने पहले पोषाहार दिया गया दीपावली समय। ऐसा बहुत लाभार्थियों ने बोला है कि 2-3 महीने पहले जब दीपावली थी उस समय पोषाहार दिया गया था, उसके बाद पोषाहार नहीं दिया गया। और आया है कि चावल का वितरण, पूछा गया कि चावल आपको मिला कि नहीं, तो उन्होंने बताया कि पूरे वर्ष में 1 बार या 2 बार मिला है। अधिकतम लाभार्थियों ने बताया है बयान में कि उन्हें चावल कभी मिला नहीं है। तो एक सीधी सी बात है, चावल का वितरण राशन डीलर द्वारा किया जाना है, उन्हीं लाभार्थी किया जाना है जिन लाभार्थियों का पोषाहार आता है। पोषाहार जितने लाभार्थी का आएगा उतने लाभार्थी का ही चावल आएगा। पोषाहार में क्या है, 3 महीने का पोषाहार जारी होता है, 3 महीने का चावल जारी होता है। अच्छा सर, ऐसे कितने सेंटर है जिन पर ये चावल की भी गड़बड़ी मिली है? 38 केंद्रों पर चावल की शिकायत है। 38 केंद्रों पर लाभार्थियों के पोषाहार की भी शिकायत है और मात्रा की भी शिकायत है। 2 महीने बाद दिया जाना ये भी शिकायत है। 1-2 लाभार्थी ऐसे मिले हैं जिन्होंने कहा हमें हर महीने मिल रहा है, लेकिन उनसे जब पैकेट मंगवा करके देखा गया तो पता लगा 1 किलो की जगह पर आधा किलो का पैकेट उनका दाल का रखा हुआ है। अच्छा सर, ये जांच जो हुई है ये सिर्फ विभागीय अधिकारियों ने की है या कोई बाहर के भी अधिकारी इसमें शामिल है? शुरुआती दौर में मुझे लग रहा था कि गड़बड़ी कम होगी, तो हमने विभागीय जो हमारे कर्मचारी थे, तो एक हमारी बाल विकास परियोजना अधिकारी श्रीमती रचना देवी यादव थी उसमें, और हमारी मुख्य सेविका थी जो नई चयनित हुई हैं, और 2 हमारे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर थे वीडियोग्राफी के लिए। तो वो लोग थे। जब हमें 10 से 14 तारीख तक हमने जांच कराई, 10 से 14 तारीख तक जो रिपोर्ट आई, जो शुरुआती चीज़ें उन्होंने बताई, हमने पूछी हर शाम को उनसे, तब उन्होंने बताया कि सभी केंद्रों पर गड़बड़ी मिली। फिर हमने ये भी बात डील करके संज्ञान में डाल करके हमने कहा सर गड़बड़ियाँ इस तरह से हैं, अब कमेटी हमारी इस तरह से गठित होनी चाहिए जिसमें हमारे विभाग से बाहर के भी कुछ अधिकारी कर्मचारी रहें। तो मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने नाम सुझाए और वो नाम लिखे गए और डीएम सर ने उस पर हस्ताक्षर करके वो आदेश जारी किया। तो उसके बाद हमने फिर 2 केंद्रों की जांच कराई, और मतलब 2 गाँवों की। एक अतराशी में 7 आंगनबाड़ी केंद्र हैं और रीठ में 5 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, इनकी जांच कराई। तो वहाँ भी वही चीज़ें निकल रही हैं, कुछ अलग नहीं है। बस 1-2 लाभार्थी ऐसे मिल जाते हैं जो कहते हैं कि हमें मिला है। जब हम उनके तह पर जाने की कोशिश करते हैं, कमेटी ने जब देखा कि उनसे तह पर जाकर के बात करने की, तब वहाँ पर भी गड़बड़ी मिली है। लाभार्थी को ज्ञान ही नहीं, उनको बताया ही नहीं गया, जानकारी नहीं दी गई कि आपका पोषाहार कितना है। उनको लगा कि आधा किलो दाल मिल गई तो यही हमें मिलना चाहिए था। अच्छा सर, इन केंद्रों पर जो कार्रवाई मतलब जो आपकी जांच में जो गड़बड़ियां मिली हैं, अब इसके बाद जो है आप विभाग का अगला कदम क्या होगा, इन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? वहाँ के बाल विकास परियोजना अधिकारी बनिया खेड़ा के, उनको पत्र जारी किया है डीएम सर ने 38 केंद्रों की रिपोर्ट आने के बाद में। तो उसमें वैधानिक कार्रवाई के लिए लिखा है। अब 3 दिन का उनको समय दिया गया है, तो 3 दिन में कार्रवाई करके अवगत कराएंगे, सूचना देंगे। हमारे पास से सूचना फिर डीएम सर के पास जाएगी कि इतने लोगों पर इस तरह कार्रवाई, इतने पर इतनी। चूँकि जाँच रिपोर्ट में सब कुछ स्पष्ट है, लाभार्थी के बयान पूरा दर्ज हैं, साथ में हमारे पास वीडियो भी संरक्षित है। हम CDPO साहब को, जिनको जांच पर कार्रवाई करने के लिए दिया गया है, हम उनको इसकी CD भी उपलब्ध कराएंगे ताकि कहीं पर उनको कार्रवाई करते हुए
असमंजस की स्थिति ना बने और वो कार्रवाई करें उसमें। ठीक से, धन्यवाद।